Hello everybody and welcome in Atika's bio. Now we will discuss about cytoplasm. Now cytoplasm basically two words से मिलके बना है. Cyto means cell and plasm mean soup or liquid portion, right? So cytoplasm, cyto means cells and plasm means soup. So it is also called as liquid part of the cell. Now we will discuss definition. Cytoplasm basically it is a translucent substance present between the cell membrane and the nucleus and it is a part of the protoplasm. Means कि cytoplasm जो है वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान प्रेजेंट होता है और ये एक पोर्शन है या पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का. प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से मिलके बनता है. सो इट इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट, साइटोप्लाज्म इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट substance present between cell membrane and the nucleus, and it is a portion of or it is a part of protoplasm. प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से मिलके बनता है. सो द नेक्स्ट इज डिस्कवरी. Cytoplasm was discovered by Robert Brown in 1835. It was discovered by Robert Brown in 1835. सो रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 में साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था. सो द नेक्स्ट इज़ लोकेशन. सो लोकेशन बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है वो स्पेस को फिल करता है. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जितना भी स्पेस है उस स्पेस को साइटोप्लाज्म फिल करता है. साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पार्ट है सेल का. प्लाज्म का मतलब है सूप, मीन्स के लिक्विड पोर्शन. सो ये एक लिक्विड पोर्शन है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जितना भी स्पेस है उसे फिल करता है. सो इट फिल द space between cell membrane and nucleus. मीन्स के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी स्पेस है वो कौन फिल करता है? साइटोप्लाज्म, राइट. सो साइटोप्लाज्म लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. Now structure. Cytoplasm basically consists of three parts. The first part is called cytosol. Cytosol जो है वो 80% वाटर पे कंसिस्ट करता है. सो साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटीरियल है जो कि 80% वाटर पे कंसिस्ट करता है. जो क्लियर लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का जो क्लियर लिक्विड पोर्शन या लिक्विड पार्ट जो है वो क्या बनाता है? साइटोसोल. उसे हम साइटोसोल कहते हैं, राइट. जो क्लियर लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का उसे हम साइटोसोल कहते हैं. साइटोसोल जो है वो बेसिकली किस से मिलके बनता है?
ये ट्रू सोल्यूशन भी हो सकता है एंड कोलाइडल सोल्यूशन, या साइटोसोल जो है वो ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन से मिलके बनता है। अब ट्रू सोल्यूशंस में वाटर, साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड एंड वाइटामिन्स, जिसको हम बायो केमिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ये डिज़ोल्व होते हैं मॉलिक्यूल्स में और होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं या ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। सो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, एज वेल एज वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स। ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स जो होती हैं ये डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। यानी ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? ये जितने भी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और एक होमोजीनियस सिस्टम या सोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। और साइटोसोल जो है वो ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन से मिलके बनता है, राइट। सो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स are dissolved in water and form homogeneous system or solution। तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? जब हमारे पास बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स जिसमें वाटर, अमाइनो एसिड, साल्ट, शुगर एंड वाइटामिन्स आ जाते हैं, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं और एक होमोजीनियस सिस्टम बना लें, उसे हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन, जब लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसा कि वाटर, प्रोटीन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, आरएनए और ऑयल प्रेजेंट होगा जो कि नॉन डिज़ोल्वेबल है या जो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, सो उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन्स, आरएनए एंड ऑयल, जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, राइट। सो ये जो हैं जब ये प्रेजेंट होंगे इन लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में जब प्रेजेंट होंगे, सो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट। सो साइटोसोल जो है वो ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन से मिलके बनता है। साइटोसोल होता क्या है? ये बेसिकली एक लिक्विड पोर्शन है। ट्रू सॉल्यूशन में वाटर, अमाइनो एसिड, साल्ट, शुगर, वाइटामिन्स जो हैं जो कि बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं और होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इसको कहते हैं, जिसमें लाइक डिसॉल्व लाइक भी हो सकता है, ये फिनोमेना भी अप्लाई होता है। सो कोलाइडल सॉल्यूशन वो है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिज़ोल्व ना हो सकें लिक्विड पोर्शन में, सो उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। सो जैसा कि हमने कहा कि साइटोप्लाज्म जो है वो 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट साइटोसोल था जो कि अभी हमने पढ़ा। जो सेकंड वन है वो है ऑर्गेनेलीज, यानी सेल की जो ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, एंड द थर्ड वन इज़ सेल इंक्लूजन्स जो कि हम फर्दर स्टडी करते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स कि साइटोप्लाज्म 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता था। जो फर्स्ट इज़ साइटोसोल, द सेकंड वन इज़ सेल ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज बेसिकली एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स स्मॉल ऑर्गन ऑफ अ सेल, स्मॉल ऑर्गन ऑफ अ सेल, राइट। सो सेल ऑर्गेनेलीज जो है ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं और सेल के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि 10 इन नंबर है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स, जो कि हम इन द फर्दर लेक्चर वी विल डिस्कस, राइट। सो द थर्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज़ cell inclusion. Inclusions mean anything which is added, right? So in the cell inclusions, it consists basically waste product, cell waste
and storage materials. So सेल वेस्ट का मतलब ये है, या सेल वेस्ट प्रोडक्ट हम इसे कह सकते हैं। बेसिकली सेल फंक्शनिंग करता है तो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट की जनरेशन होती है। कौन से प्रोसेस में? मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। सो जो कि इंक्लूडेड है सेल इंक्लूजन्स में, यानी सेल में वेस्ट प्रोडक्ट भी इंक्लूड है और उस कुछ स्टोरेज मटेरियल्स हैं जो कि सेल की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। स्टोरेज मटेरियल्स में डिफरेंट प्रोटीन्स आ जाते हैं, यानी वो थिंग्स जो कि सेल की फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी हैं और सेल उन्हें फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए एडअप करके साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। जिस तरह के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो चीज़ें चाहिए वो सेल उन्हें पहले स्टोर करके रख देता है। सो डिफरेंट स्टोरेज मटेरियल भी साइटोप्लाज्म में इंक्लूड होते हैं और ये कौन सा पार्ट बनाते हैं? सेल इंक्लूजन्स का, यानी सेल इंक्लूजन्स मीन included, anything which is included to the cytoplasm. I hope you understand. So सेल जो है, साइटोप्लाज्म जो है, उसके 3 पार्ट्स हैं। साइटोसोल जो कि हमने पढ़ा लिक्विड पार्ट है। द नेक्स्ट इज़ सेल ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज स्मॉल ऑर्गन ऑफ सेल को बोलते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड है। द थर्ड वन इज़ सेल इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स मीन एनीथिंग विच इज़ एडिड। सो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस से बनते हैं, क्योंकि सेल जो है वो लिविंग है, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है, राइट। सो स्टोरेज मटेरियल भी रिक्वायर होते हैं, क्योंकि सेल की फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर है जिनको साइटोप्लाज्म स्टोर करके रखता है। नाउ जोन्स। अब हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वो 2 जोन पे कंसिस्ट करता है। 2 जोन्स कौन से हैं? एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जोन जो है बेसिकली ये वो एरिया या वो पोर्शन है जो कि सिचुएटेड होता है जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म है दैट इज़ प्रेजेंट बीनीथ सेल मेम्ब्रेन। एंड एंडोप्लाज्म वो पोर्शन है सेल का, साइटोप्लाज्म का, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो एंडोप्लाज्म मीन इनसाइड एंड प्लाज्म मीन्स सूप लाइक स्ट्रक्चर या लिक्विड पोर्शन। सो ये वो पोर्शन है जो कि इनसाइड प्रेजेंट होता है, यानी एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के दरमियान प्रेजेंट होता है, और एक्टोप्लाज्म जो आउटसाइड प्रेजेंट होता है जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो एक्टोप्लाज्म जो है बेसिकली, एक्टोप्लाज्म इज़ अ विस्कस जेल लाइक एंड एंडोप्लाज्म इज़ ectoplasm is viscous or gel like solution, right, while endoplasm is non-viscous solution. ये मेन डिफरेंस है, यानी जो वो पोर्शन जो कि इनसाइड प्रेजेंट है वो नॉन विस्कस है, और जो कि पेरिफ्री पे प्रेजेंट है यानी जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, या पेरिफेरल पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, मीन्स जो कि आउटसाइड है, सो वो जो है वो विस्कस या जेल लाइक सब्सटेंस से मिलके बनता है। साइटोप्लाज्म कैसी मूवमेंट करता है? साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है वो साइक्लाइसिस है या फिर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, क्योंकि ये लिक्विड पोर्शन है, सो ये वाटर की तरह फ्लो करता रहता है। we know that it is a gel like or viscous solution, but it shows streaming movement or cyclisis, cycle की फॉर्म में रोटेशन। सो ये जो है मूवमेंट ये किसके लिए हेल्पफुल होती है? ये जो बेसिकली साइक्लाइसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट है ये हेल्पफुल होती है फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस के लिए,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस के लिए ज़रूरी होती है। ये मूवमेंट जो है साइक्लाइसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस यानी इनगल्फिंग करना और जो बैग्स की फॉर्मेशन होना, उसमें कोई भी सब्सटेंस जो है जो स्केप करना चाहते हैं या जो इनवर्ड मूवमेंट होती है मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, जो वैक्यूल्स टाइप फॉर्मेशन होती है, राइट। सो ये वो प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। वैक्यूल्स जब आउटसाइड जाता है तो एक्सोसाइटोसिस इनसाइड आता है। कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल्स जो रैप हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, सो उसको एंडोसाइटोसिस कहा जाते हैं। सो इसमें ये हेल्पफुल होती है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। इसके साथ साथ ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इनका मेन रोल है। प्रोटीन सिंथेसिस as well as glycolysis ग्लाइकोलिसिस की जो इसका जो प्रोसेस है बेसिकली, उसमें साइटोप्लाज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।